अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर लौट आई है। वैसे उत्तर प्रदेश में ये एक जाति प्रधान राज्य है जहां मुद्दे नहीं जातियां चुनाव लड़ती हैं। तो अब जब हम चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो जातियां भी मुखर रूप से सामने आ रही हैं। आज समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज के एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया और समाजवादी पार्टी ने खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताया। तो बीजेपी क्या कर रही है और बीएसपी में क्या चल रहा है? क्या वाकई में ब्राह्मणों की समाजवादी पार्टी से कोई नज़दीकी है, बीजेपी से कोई नाराज़गी है, इसका कोई राजनीतिक इम्पैक्ट है? आज सभी 360 एंगल पे ब्राह्मण समाज और उसकी राजनीति और उसकी राजनीतिक स्वीकार्यता पर खुली चर्चा को आयोजित करते हैं। तो बहनों भाइयों, आज समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर एक वृहद ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। ये ब्राह्मण सम्मेलन पार्टी के कार्यालय पे किया गया और समाजवादी पार्टी ने क्लेम किया कि ब्राह्मणों के साथ कोई भी अन्याय हुआ है, कोई ज्यादती हुई है, कोई जुल्म हुआ है, कोई अत्याचार हुआ है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक एक का हिसाब किया जाएगा, एक एक अन्याय का बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी इन दिनों ब्राह्मणों को खुद के नज़दीक दिखाने की चेष्टा कर रही है और उनकी पॉलिसीज़, प्रोग्राम, पॉलिटिकल थॉट्स, स्पीचेस, कार्यक्रम, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी इस वर्ग को बड़ी संख्या में लुभाकर अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। परंपरागत रूप से ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नज़दीक रहा है, लेकिन इनकी हिस्ट्री, इनका डीएनए कांग्रेस के साथ था। पहले ये कम्युनिटी पहले कांग्रेस के साथ ही थी। कांग्रेस के बाद जब मंडल कमंडल का दौर आया तब से ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी बनाई और एक बड़ा हिस्सा, लॉयन शेयर से भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस मिथक को तोड़ा 2007 में मायावती ने। जब ब्राह्मण और दलितों के राजनीतिक गठजोड़ हुआ, एक सामाजिक चेतना जगी और उत्तर प्रदेश में बहुमत वाली मायावती की सरकार आई, तब जाकर इसे एक बड़ी राजनीतिक चेतना, इसे एक सोशल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया था और मायावती को एशिया की लेडी ओबामा कहा गया था। तो 2009, 10, 12 तक तो ठीक चला, लेकिन 12 में फिर ब्राह्मण समाज ने बीएसपी का साथ छोड़ा और फिर परमानेंट शिफ्ट हो गए बीजेपी के साथ और लगातार ये कम्युनिटी वोट करती रही भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये 2022 से 27 का जो एरा है और 17 से 22 तक का जो एरा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो ब्राह्मणों के साथ उनका आचरण और व्यवहार ठीक नहीं है। छोटी भी घटनाएं हो जाती थी तो वो बड़े समाज में बड़ी मुखरता से उसको बात की जाती थी। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हैं, जो ज्यादती हैं, जो पुलिसिया कार्रवाई है, दमन है, इसको लेकर बड़ी खुली चर्चाएं होती रही और समाज में भी इसकी चर्चा है। तो समाजवादी पार्टी आगे आई और वो ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही। चूंकि बीएसपी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रह गई है, तो विकल्प अब दो ही है हर कम्युनिटी के पास, दिस साइड और दैट साइड, यानी इस तरफ या उस तरफ। तो अब ब्राह्मण समाज के सामने समाजवादी पार्टी ने भी एक विकल्प प्रस्तुत किया है कि वहां तुम्हें परेशान किया गया, यहां हम तुम्हारा साथ देंगे, सम्मान भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, स्थान भी देंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण समाज हैं, भूमिहार त्यागी सब मिला के। ये एक बहुत ही निर्णायक वोट है, ये कोई सामान्य वोट नहीं है, ये बड़ा वोकल वोट है जो चौराहों से लेकर ड्राइंग रूम तक और गांव खेड़ा से लेकर राजधानी तक, ये एक मुखर कम्युनिटी है जो अपनी बात कहना जानती है। वो अलग बात है कि इनकी राजनीतिक तोलमोल की संभावनाएं बड़ी क्षीण होती गई हैं। ब्राह्मण समाज अब कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पहले इन्हीं का दबदबा होता था, लेकिन 90s से इनका दबदबा खत्म हुआ और अब ये समाज 14% होने के बाद भी हाशिए पर लग चुका है। अब इनका कोई पॉलिटिकल निगोशिएशन नहीं रह गया है, ये चाहे इधर आए चाहे उधर आए। अब इनकी बहुत कोई राजनीतिक ताकत नहीं रह गए हैं।
ताकत क्यों नहीं? क्योंकि इनमें राजनीतिक तौर पर एकता नहीं है। शायद यही कारण है कि ये अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंसी खो चुके हैं। लेकिन चूंकि 14% का वोट शेयर है, वोकल कम्युनिटी है, बोलती बहुत है, लिखती पढ़ती भी बहुत है, समाज में इनका एक राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि इनको थोड़ा सा अपने साथ मिलाकर रखो। ये समर्थन नहीं करेंगे तो कम से कम बूथ पर विरोध नहीं करेंगे, चौराहों पर आपके बारे में निंदा प्रस्ताव नहीं रखेंगे या आपके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन अब 2022-24 के बाद से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में एक बदलाव आया है। इस बदलाव को अब विपक्ष भुनाना चाहता है। ब्राह्मणों का एक वर्ग, ब्राह्मण समाज में एक मैसेज गया कि ये सरकार में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। बस यही वो संदेश को विपक्ष ने पकड़ लिया है और वो उसको राजनीतिक रूप से उद्वेलित करने में और समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी का और ब्राह्मणों का साथ नैसर्गिक है, नेचुरल है? और क्या ये समाज की भावनाएं और इनका राजनीतिक जुड़ाव और झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? तो क्या ये अपना पॉलिटिकल शिफ्टिंग होगी इनकी, या फिर जहां इनके समाज का आदमी लड़ेगा वहां जाएंगे? ये क्या करेंगे? तो इन सभी पहलुओं पर आज होगी खुली बात और चर्चा। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में हमेशा अंतर रहा है। समाजवादी पार्टी का हाल वही है जो गांव में हमारे यहाँ कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनका किसी भी समाज से कोई लेना देना नहीं है, और खासकर ब्राह्मण समाज से इनका कोई मतलब नहीं है। जब जब इनकी सत्ता रही है, हमेशा इन्होंने सर्व समाज पर अत्याचार अनाचार किए हैं। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और अमरनाथ मिश्रा अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संतोष पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आप मुझे बताइए, और मुझे इसके दो कारण बताइए कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी यानी आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? क्या है आप में? सबसे पहले तो मैं आज आदरणीय श्रद्धेय छोटी लोहिया जी का जयंती समारोह था, मैं उनको नमन करता हूं, याद करता हूं उनको। और जहां तक ब्रजेश जी ब्राह्मण के समाजवादी पार्टी में रहने की बात है, देखिए जिस तरह से आज ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। अभी मैं डिप्टी सीएम पाठक जी का बयान सुन रहा था, मुझे हंसी आती है उन पे। ये जरूर ब्राह्मण समाज के कोटे से डिप्टी सीएम के पद पे तो बैठे हैं, लेकिन जब हमारे समाज के साथ कोई अत्याचार और दुर्व्यवहार होता है तो इनको मैंने कभी सुना नहीं कि इन्होंने कभी फेस किया हो। मुझे याद है कि जब कानपुर में वो माँ बेटी का वो जला दिया गया था, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उस परिवार से। लाइव आके सुना था मैंने कि नहीं ऐसी कार्रवाई कराऊंगा कि दुनिया देखेगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई उसमें, ना स्वयं गए। और ऐसे ही जब घनश्याम तिवारी की हमारे यहाँ ड्रिल मशीन से छेद की हत्या हो गई, उपाध्याय जी को थाने में पीट पीट के मार दिया गया, और ना जाने तमाम घटनाएं मैं कितनी गिना सकता हूं कि ब्राह्मणों के ऊपर जिस तरह से लगातार अन्याय हो रहा है, काउंटर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काउंटर अगर यादव मुस्लिम समाज के बाद किसी का हुआ तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। तब इनकी बोलती बंद हो जाती है। हमारा ये कहना है
ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, वो देख रहा है इनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। जब समाज के सम्मान की बात आती है तो ये दुम दबा के गायब हो जाने वाले लोग हैं। मैं इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज सामूहिक रूप से बात कही कि जिस तरह का अपमान हुआ है ब्राह्मण समाज के साथ, जब हमारी सरकार आएगी तो उन चीज़ों को भी हम लोग दोबारा देख के उसकी जांच भी कराएंगे और समाज को न्याय भी दिलाएंगे और सम्मान भी देंगे। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो लोग हैं, मैंने देखा है कई बार। कबीर तिवारी की हत्या हुई थी बस्ती में, मैं गया था वहाँ, उस समय ब्रजेश पाठक जी भी गए थे। मैं व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप उस परिवार से एक बार दोबारा बात कर लीजिए कि उनके जाने का क्या न्याय मिला था उस परिवार को। तो केवल बोलने से, बड़ी बड़ी बातें करने से पर मुझे आप अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण समाज वोट क्यों करे। कहा था कि बहुत ऐसी कार्रवाई कराऊंगा कि जिन लोगों ने अपमान किया है बटकों का, वो भूल जाएंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे। और आज मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कहां न्याय मिला उन बटकों को। आप लगातार अपमानित हो रहा है ब्राह्मण समाज, आप उसके हित की बात नहीं करते हैं, बस बड़ा बड़ा टीका और चंदन लगा देने से। और आप देख लीजिए सम्मान कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हनुमान जी को जमीन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके आ रहे हैं तो उनसे नचवा रही है हनुमान जी को। और हमारे यहां आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कैसे सम्मान दिया। हम लोग तो भगवान को मानने वाले लोग हैं और सबसे ज्यादा आस्था धर्म में अगर कोई रखता है तो ब्राह्मण समाज रखता है। वो देख रहा है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए वाली पार्टी को अचानक से ये ब्राह्मणों से ये लगाव, ये मोहब्बत, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण इनको विदाई कर देगा। जिस ब्राह्मणों की आपके साथ जो ये नजदीकियां हैं ये हजम नहीं हो रही, शिकार हैं जी। ब्राह्मण को सबसे पहले कुछ चाहिए तो सम्मान ही चाहिए। अगर इन्हें सम्मान ही नहीं दे सकते आप तो आगे क्या करेंगे। धन्यवाद पांडे जी, शुक्रिया आपका। इस अपमान का बदला जी ब्राह्मण समाज बहुत मजबूत। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया पांडे जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद जी पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी ने तो ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव महसूस हुआ आप लोगों को, ये जो आज समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। 14% है, इसलिए समाजवादी पार्टी की निगाह जा रही है कि मुस्लिम के बाद यदि ब्राह्मण को जोड़ लिया जाए तो सत्ता की प्राप्ति हो सकती है। पर ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। आपने बताया अपने उद्बोधन में कि ब्राह्मण बुद्धिमान है, ब्राह्मण परोपकारी है, परहितकारी है, लोकहितकारी है और सबसे बड़ा राष्ट्र चिंतक है और सनातन का वाहक है। और मुझे लगता है ये एक भी बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कही ब्राह्मण के बारे में। मुझे लगता है कहते हैं अखिलेश यादव जी शुभचिंतक है, जिस नीरज मिश्रा की हत्या हुई कन्नौज में, मुझे लगता है उसी पे माफी मांग लेनी चाहिए, उसी पे आगे अफसोस जाहिर कर देना चाहिए कि ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ था कन्नौज में, एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और सीधे सीधे पार्टी का नाम आया था। मुझे लगता है आज तक वो पीड़ा लोगों में, और सनातन का जो लगातार अपमान करते हैं इनके प्रवक्ता, इनके ट्विटर हैंडल, उसके बाद कोई सामने नहीं आता। मुझे लगता है कि जिस समाज की बात कर रहे हैं, जिसकी संख्या इतनी ज्यादा है और वो बुद्धिमान भी है, ये जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से है, लेकिन कारण उसके अलग है। वो केवल वोट बैंक के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, वो गुण दोष के आधार पे करता, आज की समसामयिक परिस्थितियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो एक भी परिस्थिति समाजवादी पार्टी में उसको नहीं दिखती, इसलिए वोट करता है। मैं पूरी तरह से इस बात को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज वोट बैंक नहीं है, वो समसामयिक परिस्थितियों, राष्ट्रहित, लोकहित, परहित और सनातन के वाहक के हिसाब से अपने वोट को मतदान करता है
और वो सारी परिस्थितियां, वो सारी जो मौजूद उसको वाजपेयी चाहिए, जी, लेकिन वो आपकी भारतीय जनता सरकार पर पार्टी ये को इल्जाम दिखती है, चस्पा इसलिए है। वो हमें वोट करता है। समाजवादी पार्टी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ब्राह्मण वोट बैंक जी, है। ब्राह्मण कुछ सवाल वोट बैंक जवाब आइए। वोट को आकर्षित करने के लिए उन्हें इन सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा और जिस उद्देश्य से वो पार्टी गठित की है, तुष्टीकरण के सिद्धांत को छोड़ना होगा, सबको लेकर चलना होगा। एकमात्र जिस वर्ग का वोट वो खींचना चाहते हैं उस सबको लेकर। अच्छा, ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, अगर ये नाराजगी आपके प्रति नहीं होती तो विपक्षी पार्टियां ये सब चीजें इसको भुनाने का प्रयास क्यों करती? ब्राह्मण अगर आपसे नाराज नहीं होता तो दूसरे लोग आकर्षित करने की क्यों कोशिश करते? आप एक नीरज मिश्रा का जिक्र करते हैं, आपके पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मणों के कत्ल हुए या उनके साथ अत्याचार हुआ। अगर ये मर्मरिंग है, ये आपके बारे में संदेश है कि ब्राह्मण समाज को न्याय नहीं पूर्ण तरीके से मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप भी तो दोषी हैं। आपने उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या किया? नहीं ब्रजेश जी, किसी की नाराजगी किसी के लिए वोट बन जाएगी, ये गलत फहमी है कि अगर लगता है किसी के साथ न्याय नहीं हो सका या उसे संपूर्ण न्याय नहीं मिल सका या न्याय में देरी हो गई, तो मुझे लगता है ये वो समाज है जो अच्छी तरह कानून व्यवस्था, संविधान, तमाम सारी चीजों को, बारीकियों को समझता है। उसकी उस कमी को लेकर कोई उसे वोट बैंक में तब्दील नहीं कर सकता। मुझे लगता है यही गहरी नासमझी है। सर, मैं आपसे कहूंगा कि 2007 के चुनाव और 2012 के चुनाव का आप अध्ययन करें सर। हिसाब से अपना आकलन करता है और फिर मतदान करता है। सर, 2007 के परिदृश्य का आकलन कर लें, आप तब भी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। 2012 की परिस्थितियों का आकलन कर लें। आप अगर ब्राह्मण समाज को कोई ये मानते हैं कि ये बंधुआ है, एक ही नाके से गुजरेगा, वो नाका आपके यहाँ जाता है, तो मुझे लगता है 2007-2012 के परिणामों पर आपको एक बार ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने जो कहा ये सच बात है, आई ओपनर है कि किसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो हमारी चीजों से आकर्षित और हमें ही वोट करेगा। हर चुनाव एक परीक्षा है और मुझे लगता है 2027 की परीक्षा भारतीय जनता पार्टी बेहतर लड़ेगी। मुझे लगता है इस वर्ग का जबरदस्त समर्थन हमको मिलेगा और मिलता आया है और हम उस कार्य की तरफ प्रगतिशील हैं। जहां जो भी कमियां हैं उनको कील कांटे को दुरुस्त करने की कोशिश करें। मुझे लगता है किसी भी परीक्षा को बहुत सरलता से लेना नहीं चाहिए। हर प्रश्न का अपना आप तो ले रहे हो सर, जब वो लाइन लगाकर ब्राह्मण आपको वोट देते हैं तो आप उनके साथ ठेलम ठेली क्यों कर रहे हो? उनको इज्जत दो, सम्मान दो, सुरक्षा दो, ब्रजेश जी, हम समृद्धि दो, उनको उनके साथ ठेलम ठेली क्यों करते हो? कर रहे यदि आप उनका पक्ष रख रहे हैं और हम उनका पक्ष रख रहे हैं तो बेहतर पक्ष उनका जा रहा है। हम कोई भी समाज के साथ खेला खेली नहीं कर रहे। आप भी उसी समाज से आते हैं, हम भी उसी समाज से आते हैं और इस पैनल में सभी लोग अपने में हमें ना गिनो सर, कोई ये ना करो सर। नहीं करे, ब्राह्मण को कोई भरमा नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। बुद्धिमान है और अपनी मति का प्रयोग करके ही मतदान करता है, कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। थैंक यू। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, क्या वाकई में ब्राह्मण समाज सत्तारूढ़ दल से नाराज है या फिर आप लोग इस तरह का माहौल बनाकर ब्राह्मण समाज के वोट हासिल करना चाहते हैं? और आपके ऊपर ब्राह्मण क्यों भरोसा करें? ब्रजेश जी, देखिए, ब्राह्मण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और सिर्फ उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नहीं, बिहार का भी ब्राह्मण, देश का ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो ब्राह्मणों को अपना बंधुआ मजदूर समझता है। वोट उनका लेता है, लेकिन जो चीज़ें ब्राह्मणों को चाहिए भारतीय जनता पार्टी उसके ठीक विपरीत काम करती है। आपने ठीक कहा, सैकड़ों हत्याएं और एनकाउंटर योगी सरकार में ब्राह्मणों की हुई है और ये सिर्फ ब्राह्मणों के साथ नहीं हुई है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में है। एनसीआरबी के आंकड़े जो 26% दलितों पर अत्याचार की गवाही दे रहे हैं वो ये बताते हैं। और मुस्लिमों को तो ये दुश्मन अपना मानते ही हैं। तो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित तीनों भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार, इनके पापाचार और कदाचार के शिकार हैं और ये सभी इनसे नाराज हैं। दूसरी जो पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, क्या उनको ये जो है संभाल के रख पा रहे हैं? आज केवल ब्राह्मणों की बात होगी बस। नहीं, मैं ब्राह्मण समाज आपके ऊपर भरोसा क्यों करे? मुझे कारण मैं उस पे आ रहा हूं। आप कोर्ट क्यों दें? मैं उस पे आ रहा हूं। बीजेपी उनकी संस्कारी पार्टी है, सनातन की वाहक है।
आप कौन हैं? देखिए, ब्राह्मणों के लिए भगवान श्री राम आराध्य हैं और उसमें इन चंदा चोरों ने कैसे चंदा चोरी की, चढ़ावे में चोरी की, जमीन के में कैसे खरीदारी में घोटाले किए, शिलाओं की कैसे चोरी की, ये ब्राह्मण समाज इससे आहत है। ब्राह्मण समाज जो है वो अध्यात्म में रुचि लेने वाला वर्ग है और जब उसके आराध्य देवता के यहाँ चोरी इन चंदा चोरों ने, चढ़ावा चोरों ने किया तो ब्राह्मण तो वैसे ही मंदिर ब्राह्मणों वैसे की ही नाराज बपौती है। है, ब्राह्मणों की बपौती है कि केवल वही नाराज होंगे नहीं, या नहीं, चंदा सिर्फ वही नहीं, देने नहीं, जाते थे? मैंने भाई ये ये तो नहीं समस्त कहा कि सनातन सिर्फ समाज का ब्राह्मण। मंदिर है ना वो। नहीं, ब्रजेश आप जी। उसको सिर्फ ब्राह्मणों से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि ब्राह्मणों के आराध्य देवता हैं, ब्राह्मणों की आस्था रहती है, इसलिए वो पहले ही उनसे नाराज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों का मुझे कॉपीराइट दो है। कारण बताओ अब कि आपकी पार्टी को या मैं वो कारण समाजवादी पार्टी बताऊंगा। को, आपके गठबंधन वो को कारण बताऊंगा। अनिल दुबे का समाज वोट क्यों दे? हाँ, देखिए, एक तो ब्राह्मण अत्याचार बढ़े हैं, जो ब्राह्मण अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन योगी जी ने अपने चारों तरफ अपनी जाति के माफियाओं का, गुंडों का, हत्यारों का, लुटेरों का एक घेरा बना रखा है। आज भी मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। आप देखिए, उसमें जो पीछे जो कुछ लोग खड़े हैं वो उन्हीं के सजाती हैं और कितने बड़े संत हैं। क्यों ब्रजेश पाठक कौन से उनके सजाती हैं? सुरेश खन्ना कौन से सजाती हैं? हाँ, ठीक है, उस एक पर आध आपकी कोई उनके समाज का दिख गया तो उस बड़ी पर तकलीफ आपकी है। निगाह गई, लेकिन जो माफिया खड़ा है पीछे उस पर आपकी निगाह नहीं गई। योगी नहीं, के मैं पीछे देख नहीं पाया हूँ। अगर बता दो तो आप ठीक कौन है, था? आप देख लीजिएगा। अच्छा, जब नहीं तो देख वो लूंगा उसमें जो कौन प्रेस सी बात कॉन्फ्रेंस है? कर रहे थे। और दूसरा आपने कहा कि ब्राह्मण कांग्रेस के साथ क्यों है? हाँ, क्यों दे देखिए, आपका? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 6 बार कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए और 6 मुख्यमंत्री, ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जब भी बना है कांग्रेस ने बनाए। 1 बार नहीं, 6 बार बनाया है। उसके बाद किसी ने नहीं बनाया? बता दीजिए कोई एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री किसी ने दिया? तिवारी जी के बाद तो मुझे कोई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का वोट थोक के भाव लेती है, बंधुआ मजदूर समझ के कि ये तो आएंगे ही, लेकिन क्या एक बार ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था? आपने कहा ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के कैडर के नहीं है। एक भी भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में हो ब्रजेश जी, तो मुझे बता दीजिए। ब्रजेश और पाठक, ये बात उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जिनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद बीजेपी से आए हैं। मैं ये नहीं, बात आपने कहा ब्राह्मण की हो रही, मैं कह रहा हूं, सुनिए क्यों भारतीय नहीं, आप पूरी बात सुनिए ब्रजेश जी डाइवर्ट मत करिए। भारतीय जनता पार्टी, आपने खुद पेट पे चाकू मारा है। नहीं, मैं चाकू नहीं मारा। ब्रजेश पाठक यूथ कांग्रेस से निकल के वहां तक पहुंचे हैं, जितिन प्रसाद जी यूथ कांग्रेस से निकल के वहां तक पहुंचे हैं। ये एक रणनीति है भाजपा की नहीं, लास्ट बात, रणनीति है। आप देखेंगे निर्णायक भूमिका में भाजपा के काडर का कोई ब्राह्मण नहीं है। कारण, अगर ब्राह्मण काडर का बनाएंगे वो मजबूत हो जाएगा। तो ये जो जिन लोगों को ये बना रहे हैं, ब्राह्मणों को जो किनारे रखना चाहते हैं, वो संभव नहीं होगा। तो आप एक काम करो, किराए के ब्राह्मण भाजपा में है सब। एक काम करो जी, अगर आपको ब्राह्मणों से इतनी दिलचस्पी, इतना लगाव है, इतना गहरा नाता है, इतने डीप रूटेड हो, 6 बार आपने ब्राह्मण समाज के लोगों को सीएम बनाया है, तो इस बार भी किसी को प्रोजेक्ट कर दो इसी समाज से। कांग्रेस का अर्थ है ब्रजेश जी सम्मेलन। ये जातियों ये का बातों का मुलम्मा मत चढ़ाओ। नहीं पांडे तो जी, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये जाके पब्लिक को बनाओ, यहाँ नहीं, या तो हाँ या ना। सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को लीडरशिप मिलनी चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी की मजबूती जरूरी है। इसीलिए हमारा नाम कांग्रेस है, सम्मेलन। थैंक यू सर। आपके पास 2 ही विधायक हैं, आप घोषणा भी कर दोगे तो क्या बदल जाएगा, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। मैं अनिल दुबे जी को, भाजपा के पास भी 84 में 2 ही एमपी थे। बहुत शुक्रिया। 2 ही एमपी। अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं। दुबे जी, क्या वाकई में ब्राह्मण समाज के साथ कोई अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हो रही है जिसका फायदा उठाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? नहीं, अगर अन्याय जैसी तो कोई स्थिति है नहीं उत्तर प्रदेश में। जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई बहुत मुद्दा बना के किया जाए। सभी जातियों को लेकर के सरकार चलने की बात कर रही है, और अगर कहीं कोई अन्याय हुआ है और वो ये लगता है कि वाकई अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ लड़ा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है जिस तरह वो लोग चिल्ला रहे हैं। सवाल ये है, आज जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और
कौन चिल्ला रहा है? विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं। मतलब विपक्ष ने ब्राह्मण की बात कर दी तो विपक्ष चिल्ला रहा है? नहीं, कैसे शब्द इस्तेमाल नहीं, करते हैं? वो चिल्ला रहे हैं। ब्राह्मणों के चिंतक वो करने से पहले उनको ये देखना चाहिए कि आज उन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर जिन्होंने जीवन भर समाजवाद की बात की, जीवन भर जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज उनको एक जाति में समेटने का काम किया। उस आयोजन को सिर्फ एक जाति के लिए कर दिया जिन्होंने सर्व समाज के लिए संघर्ष किया। हम लोग भी जनेश्वर जी का सम्मान करते हैं और वो चौधरी साहब की विचारधारा पर चलते थे तो हम लोग उनको भी मानते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है आज आप ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हो, ब्राह्मण समाज आपके ऊपर क्यों भरोसा करे कि ये केवल आपकी जो नीतियां हैं उनमें भी कोई परिवर्तन आपने ब्राह्मण समाज के लिए किया? अगर उन नीतियों में भी कोई या ये केवल चुनाव के लिए आपके ऊपर ब्राह्मण भरोसा क्यों करे? किसके? आपने क्या किया है? नहीं, हमने तो सब समाज को, क्या हम किया? तो किसान, मजदूर, सर्व समाज की बात नहीं हो रही नहीं, है। नहीं। आज एक जाति विशेष की बात हो रही है, ब्राह्मण समाज की। आज ये जनरल स्टेटमेंट मत ब्रजेश जी, दो। आप हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमारी पार्टी किसान की, मजदूर की, ग्रामीण बस हो पर गया। आधारित पार्टी है ब्राह्मणों और से उसमें कोई मतलब ब्राह्मण नहीं भी है है, आपका। उसमें ब्राह्मण भी है और हम उसको भी सम्मान देते हैं। हमने पार्टी में भी क्या सम्मान दिया दे आपने रखा। ब्राह्मणों को? नहीं, जो हमारे पास है, जो संगठन है, वो हमने सम्मान दे अगर रखा। आपको हीरो वाजपेयी से परमिशन ले लो, अगर आपको आरएलडी एमएलसी बना दे तो मैं मानूंगा कि आरएलडी नहीं, ये ब्राह्मण समाज की हितैषी पार्टी है। हमारे यहाँ अगर आपको बना दें तो ये पर आपको नहीं बनाया। ये भूमिका तो पार्टी तय करती है। किसी और को दे पार्टी दिया है। नहीं, हमें संसदीय बोर्ड का जो अरे पार्टी तो ऐसे बहुत से जो बोर्ड सर्वोच्च बॉडी है उसमें मेंबर बोर्ड बना में रखा बना दिया है, था। पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बना ना, रखा ना। है। हमें सम्मान तो दे ही रखा है ना। हमने पार्लियामेंट्री बात बोर्ड ये कौन सा का, हमने गठन? पार्लियामेंट्री बोर्ड में ब्राह्मण बना आपको रखा है। सदन में भेजा? तो वो जब भेजना होगा वो भेज भी देंगे। अरे अब कहाँ भेज पाएंगे? अरे जब भेजना होगा भेजेंगे, ये उनका विवेक है। वो तो इसका लेकिन मतलब कि आरएलडी का ब्राह्मणों से कोई खास नाता नहीं नहीं, है। हम तो सर्व समाज को लेकर के चलते बस ठीक हैं। बात लेकिन है। अन्याय तो Thank किसी you। के खिलाफ हो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ चलेंगे। तो क्या सवाल- बीजेपी को कुछ सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि अगर इनकी कमी नहीं होती तो आज इतने कैसे ये नहीं, मसला अगर होता है? कोई कमी होगी तो ये ये इधर कौन बात है। बताएगा? अगर कोई कमी होगी कुछ हम लोगों को तो हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। बंद हम कमरे लोगों में। की बात होती यहाँ रहती है। सजेशन देने में कोई बुराई है? अन्याय अगर कहीं है और अगर हम कोई भारत की जनता के आप सामने मुझे बात कर रहे हैं। आप ब्रजेश जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप कोई स्पेसिफिक बताइएगा, वो भी बात कर लेंगे। ब्राह्मण समाज क्या छोड़िए, हम किसी के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। तो ये बात उनको बताए हो? नहीं, उनको पता है, हम लोगों के बीच में बात होती रहती है। तो क्या हम कोई- जिस सरकार में है वो अन्याय नहीं करते। अरे अपनाओ नहीं, ये बताओ कि जब बताते हो तो वो क्या रिएक्शन देते हैं? नहीं, रिएक्शन क्या, रिजल्ट निकलता है। तो ये कैसे फिर उधर इतने इकट्ठे हुए? नहीं, कहाँ इकट्ठे हो गए? आप उसको कोई नाम दे दो, कुछ दे दो, Thank उससे you, कहीं sir. कुछ धन्यवाद। होना है। मैं अमरनाथ मिश्रा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत। जो कुछ भी आप पिछले कई वर्षों से परिदृश्य को सामाजिक राजनीतिक रूप से देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज में बीजेपी को लेकर कोई नाराजगी है जिसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है, या विपक्ष अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ब्राह्मण समाज का इस वक्त चिंतन क्या है? देखिए, धर्म प्राण राष्ट्र का हृदय ब्राह्मण है। ब्राह्मण जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि आज ब्राह्मण समाज को लेकर के जितनी भी चिंताएं उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दल के लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो ये चिंता उनकी उस समय क्यों नहीं हुई जब कश्मीर से 8 लाख ब्राह्मणों को भगा दिया गया, कश्मीरी ब्राह्मणों को मारा गया? ये उस समय क्यों नहीं हुई जब कृष्णानंद राय ऐसे एक ब्राह्मण पूर्वांचल के विधायक को मारा गया, उसकी चोटी काटी गई? तब वो ब्राह्मणवाद कहाँ था? तब ब्राह्मणों के प्रति उनकी चिंता कहाँ थी? ये भी सोचना चाहिए। पिछली सरकार जब 12 से 17 तक रही, 5 साल, तो कांवड़ यात्राएं रोक दी गई, दुर्गा पूजा पे हमले हुए, पथराव हुए। इस बात की गारंटी अगर कोई संगठन देता है कि मेरी सरकार आएगी तो हम कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, दुर्गा पूजा हमारी निरंतर बहुत ही सुचारू रूप से संचालित होंगी, इस बात की भी तो गारंटी दे। इस बात की तो गारंटी कोई दे नहीं रहा है। और जनेश्वर मिश्रा जी लोकसभा के सदस्य थे, उस समय कश्मीर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ कश्मीरी ब्राह्मणों का, तब समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? तब कश्मीर की आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? अब अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, इसके पहले क्यों नहीं जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाई गई? अब 4-5 महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो टिकट मांगने वाले जो हैं, सबको लग रहा है कि ब्राह्मण जो है वो बांकीपुर जीत गई है,
पीके जीत गए और दतिया में कांग्रेस जीत गई, तो यहाँ समाजवादी पार्टी में आज हमको पता चला क्या विभाग तक बढ़ चिंतन गए। चल रहा है समाज में? विभाग तक बढ़ गए समाजवादी पार्टी में आज, बांकीपुर का रिजल्ट और दतिया का रिजल्ट देखने के बाद। ये हमें, आप इस बात का ये चिंतन क्यों नहीं कर रहे कि कृष्णानंद राय की चुटिया काटी गई थी मारने के बाद, तब ये सब कहाँ थे? कश्मीरी ब्राह्मण भगाए गए, मारे गए कश्मीर से, तब ये लोग कहाँ थे? हमें तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो। हाँ, इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ लोग रहते हैं। अब विकास दुबे के लिए आप कहें कि हम जांच बैठाएंगे, सजा देंगे, तो अपराधी के साथ आप हैं। रावण भी एक अपराधी था, मगर लोग रावण के साथ तो गए नहीं, राम के साथ सब गए। आज भी राम के साथ है। तो आपके मुताबिक ब्राह्मणों में ये जो नाराजगी की बात है, कोई नाराजगी कहीं नहीं, बिल्कुल सब हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ का सवाल नहीं है। ब्राह्मण राष्ट्र के साथ है, ब्राह्मण सर्व समाज के साथ है, ब्राह्मण लोक मंगल के साथ है, ब्राह्मण लोक पर कल्याण सवाल के तो लिए आप है। विपक्ष पे ही सिर्फ खड़ा कर रहे विपक्ष हो के लिए नहीं, हम और सच- बात राष्ट्र की करते हो। राष्ट्र की बात करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी राष्ट्र में आता है। कृष्णानंद अरे राय हम बात पूर्वांचल उत्तर के प्रदेश की विधायक कर रहे थे हैं। और वो उनकी चुटिया काटी गई थी, उससे भी हम आहत हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से हम ये कहें कि 89 के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ, तो उसके जिम्मेदार भी तो कांग्रेस पार्टी, अगर ब्राह्मण जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा नहीं बना तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जवाब देती है कि ब्राह्मणों का हश्र उन्हीं के समय विधायक हुआ? में कैसे बना दे मुख्यमंत्री? राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ही ब्राह्मणों के वीरेंद्र ऊपर जी। अत्याचार शुरू हुआ था। द्वारिका प्रसाद मिश्रा, उमाशंकर सर, thank you, दीक्षित, सर। नारायण दत्त तिवारी, Thank you, 50 नाम आपको बता दें बहुत कि जो शुक्रिया कांग्रेस आपका। ने वीरेंद्र वहां जी से भी हमारे लिया है। साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया ब्राह्मण समाज के लिए, क्या इस समाज में कोई नाराजगी की बातें हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर कोई दबाव महसूस कर रही है? और समाजवादी पार्टी ने ऐसा कार्यक्रम क्यों आयोजित किया? इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ क्या है? देखिए, एक ये नाजुक वक्त है जब उत्तर प्रदेश में और देश में एक तरफ छात्रों का आंदोलन चला, दूसरी तरफ मंदिर में चंदा चोरी के आरोप लगे। ऐसे समय में ब्राह्मणों का सम्मेलन एक बड़ा करके अखिलेश यादव ने चुनौती पेश की है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्राह्मण ने मायावती को जब साथ दिया तो उनको सरकार बनवा दी, वो कांग्रेस के साथ रहे, वहाँ उनकी सरकार बनवाई, और बीजेपी के साथ रहे, वहाँ उनको शीर्ष तक पहुँचाया। तो ब्राह्मणों के वोट की जो महत्ता है वो हर दल को पता है। और आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती के बहाने जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए में उनको जोड़ा है, वो संदेश तो देने का काम कर ही रहे हैं। अब ये जरूर है कि देखिए, न उस तरह की सोशल इंजीनियरिंग रही कि मायावती की तरह की 65-70 टिकट दे देंगे, और न ब्राह्मणों में उस तरह का आकर्षण बचा हाथी के प्रति। लेकिन ब्राह्मण पूरी तरह से किस दल के साथ है ये अभी स्पष्ट नहीं है। इतना जरूर है कि ब्राह्मणों को बीजेपी का स्वाभाविक रूप से समर्थक माना जाता है और बहुत बड़ी संख्या में भाजपा को ब्राह्मण वोट दे रहा है। मोदी के, योगी के आने के बाद भी वो लगातार उनके साथ है और भरोसा रखता है। लेकिन ब्रजेश जी, वक्त आज कुछ इस तरह का हो चला है कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर, इनका ज्यादा 75 बचा नहीं है कोई। ये हल्ला चाहे जो मचा ले, लेकिन टिकट ज्यादा मिलेगा नहीं। मैं भी वही बात कह रहा था कि ये शोर बहुत मचाते हैं पर इनके हाथ आने वाला नहीं है कुछ। देखिए, जब पूरे प्रदेश की राजनीति ओबीसी और एससी सेंट्रिक है, दलित और ओबीसी वोट पर भाग रहे हैं लोग, तो फिर पार्टियां जान रही जाओगे दोगे नहीं हमें, तो जाओगे कहां भाई? सवर्ण मतदाता अधिकतर भाजपा से जुड़ा हुआ है और उसमें ब्राह्मण को तो जो है एक बोलने का अवसर मिलता है, उनको पंडित जी को लोग प्रणाम करते हैं, उनकी ताकत देखकर डर भी जाते हैं। ब्राह्मण को तो तब भी कुछ पूछे, ठाकुरन के तो और 75 नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ये बात बिल्कुल सही कहो। पिछले लोकसभा में तो देखो यही हुआ ना, ठाकुर तो दो तरफ से मार खा रहा है, उस समाज पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। देखिए, ये ब्राह्मण के पास असल में वोकल है, चिल्लाने की शक्ति है, और एक उनके प्रति जो विप्र का जो भाव है, जो ज्ञान है, जो उनको सम्मान का भाव है समाज में,
वो सब उनको राजनीतिक रूप से उनकी आवाज़ को मजबूत करता है। लेकिन आज आप ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी ब्राह्मणों की किस दल के साथ है। ब्राह्मण बीजेपी को वोट करता है, फिर अपनी जात को भी देखेगा, फिर वो समाज को भी देखेगा। उसका ये आकलन देखिए, अखिलेश यादव के पास खोने के लिए क्या है? उनको न ठाकुर वोट से ज़्यादा उम्मीद है, ना पंडित वोट से ज़्यादा उम्मीद है। जो उनके नेता नौजवान अनुभवी पुराने लोग हैं, आज उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि भाई हम आपको सम्मान देंगे। बीजेपी 2 बार डिप्टी सीएम बना चुकी ब्राह्मण। अभी इन्हीं पार्टी से एक भाग के गए थे मनोज पांडे, उनको मंत्री भी बना दिया। ब्राह्मणों का बीजेपी ने भी इधर बराबर चला रही अपना सम्मान वाला भाव। लेकिन ये जान ले ब्राह्मणों, पूरे जितने पंडित हैं, कोई भी पंडित को ठाकुर से ज़्यादा दो टिकट ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा और कोई पार्टी देगी नहीं। अगर किसी पार्टी में ठाकुर को 5 टिकट मिलेगा तो ब्राह्मण को 7 मिल जाएगा, इससे ज़्यादा दे नहीं पाएंगे ये लोग। जब सच में ये नहीं बना पा रहे हैं, ये सभी पार्टियों में ये हाल होगा जी? मतलब सभी पार्टियों में ब्राह्मण ठाकुरों के साथ ये होगा? भाई ये सब तो आंधी के आम है। ये जान रहे हैं कि जब हवा तेज चलेगी गिरी जाएंगे। मेन तो ओबीसी और एससी वोट पकड़ो, बेइज्जती है भाई। इनको कहाँ जाना है? तो बीजेपी में अधिकतर पहले से माने गए हैं। बीजेपी भी मानती है कि हमारे वोट हैं। ठाकुर, पंडित, बनिया, लाला, ये सब कहाँ जाएंगे? देखिए, ब्राह्मण में भी गरीब परिवार हैं, उनके यहाँ भी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, लेकिन वो संघर्ष करते हैं। छोटा मोटा काम कर नहीं सकते, सामाजिक बेइज्जती है, आर्थिक आधार पर गरीबी है। लेकिन चूंकि सामाजिक व्यवस्था में उनको उच्च माना गया है और उनका सम्मान है, इसलिए उनके सामने बड़े सारे संकट भी हैं और राजनीतिक रूप से अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, अपने यहाँ मजा बहुत लेते हैं। लोग कहते हैं गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। अनिल दुबे की पार्टी में भी आज तक कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण उच्च पद पे नहीं पहुंच पाया। आज भाषण दे रहे हैं, ये भी बैठे हैं आज डिबेट में। और इनको लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। इनके यहाँ या तो क्राइटेरिया कैबिनेट मिनिस्टर वाला है, एक वो रोज फोटो फेसबुक पे छपता है आज कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। तो ये एक बहुत इनके यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पद है। देखिए भाई, ब्राह्मणों को कुछ देना हो तो मैं तो बीजेपी से कहूँगा। मैं तो हीरो वाजपेयी जी को देख रहा हूँ। मैं तो लखनऊ में 27 साल से देख रहा हूँ इनको। इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है। कुछ इनको भी मिले, इनके लिए भी तो बात होनी चाहिए। इनको क्या मिला? हीरो वाजपेयी, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस सचिव थे, आज योगी जी के प्रेस सचिव हैं। मीडिया वालों के। और ये जब से इनको देख रहे हैं ऐसे ही जवान बने हुए हैं। ये क्या करें इस जवानी का? भैया कुछ पद नहीं दे रहे हो, जवानी का क्या करें बताओ? शायद इनको थोड़ा, अगर ये उम्र दराज लगते, इतने स्मार्ट ना लगते, तो शायद इनको बना देती पार्टी। तो दाढ़ी बढ़ा लें, सफेद कर लें, कुछ पेट ओट निकाल लें, तब कुछ मिलेगा। गारंटी दो तो चलो हम इनसे ये भी कराएं। देखिए, कांग्रेस अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी कहते हैं। अब कांग्रेस पर बहुत सारे इल्जाम हैं। अभी अयोध्या में जो चंदा चोरी में 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से 8 में से 6 ब्राह्मण हैं। सही है, वो भी पकड़े गए हैं। उसकी जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेंगे जी, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे ये लोग, वोट लेंगे सिर्फ। लेकिन आज ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में बीजेपी में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हैं और वो लोगों की बात सुनते भी हैं। लेकिन देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, ब्राह्मणों की अपनी महत्वाकांक्षा है। जिस दल में सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। भाई, तिलक तराजू तलवार का भी नारा दिया लोगों ने और बाद में उन्हीं लोगों ने नारा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो परिस्थितियां जब बदली और लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, इनको हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बिना इनके जुड़े हमारा काम नहीं चलेगा। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। भाई, एक गुरुजी अपने चेला के साथ एक जगह दावत खाए गए।
तो चेला जैसे 2 पूड़ी खाए, 1 गिलास पानी पी लिए, फिर 2 पूड़ी खाए, 1 गिलास पानी पी लिए। अब गुरुजी चेला बहुत नाराज कि हरदम पानी पी लेते, पेटवा भर जाए, तो पहले खनवा ठीक से खा लेता, कम से कम 1 आध दिन आगे न मांगता। तो जब वो रास्ता में आ रहा था तो गुरुजी ने चेला को 1 थप्पड़ मारा खींच के कि तुम बार बार पूड़ी के साथ पानी क्यों पी रहे थे। तो चेला गया नदी किनारे, बालू ढोर इकट्ठा करिस और गवा पानी लावा, अंजुली में बालू डाल दिया, बालू सब पानी सोख लिए। जैसे लावे पानी, फिर तो गुरुजी समझ गए ये तो बड़ा होशियार है, जोन खात रहा पानी पी के दबा दियत रहा। तो फिर 1 थप्पड़ मारी, कहीं पहले क्यों नहीं बताया तुमने। तो ब्राह्मणों के खाने पीने को लेकर इस देश में बड़ी सारी कविताएं, बड़े सारे किस्से चलते रहते हैं, हंसी मजाक भी चलता है। तो इसीलिए ये बना कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए जी। लेकिन आज आप ये सुनिएगा कि हे विप्र सुनो, अब ऐसे हम खुद को भी कुछ याद करें और बेदर्द जहां पर हो आगे, तब क्यों फिजूल फरियाद करें। हे विप्र उठो अंगड़ाई लो, चाणक्य बरी बनकर आओ, और तुम ज्ञान ध्यान विज्ञान पढ़ो, दुनिया पर फिर से छा जाओ। और जब से ब्राह्मण को ब्राह्मण का संबल मिलना शुरू हुआ, वसुधा से उठकर ब्राह्मण ने हाथों से आकाश छुआ। पग बाधा बन ब्राह्मण ने ब्राह्मण को ही अक्सर रोका है, और ब्राह्मण ने इतिहास रचाया जब जब उसे मिला मौका है। पर आप ये बात श्योर हो कि ब्राह्मणों की और ठाकुरों की एक ही गति होगी? बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और पॉलिटिकल ओपिनियंस हम सबको अवगत कराने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। दिए गए नियत समय पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। संतोष पांडे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता हैं। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डिबेट के पहले चरण में चाहे अमरनाथ मिश्रा हो या अनिल दुबे या फिर हीरो वाजपेयी जी, इन लोगों ने आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर बड़ा संदेह व्यक्त किया है कि अगर आप सत्ता में आ गए तो आपने ब्राह्मणों के साथ कभी कोई इंसाफ नहीं किया है। ब्रजेश जी, ब्राह्मण समाज एक बहुत बुद्धिजीवी समाज है, वो देख रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, 1.5 महीने पहले तय हो गया था कि जनेश्वर जी की जयंती में हम लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया था, उसी में बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और आप देखिए कितना सम्मान करते हैं ब्राह्मण समाज के महापुरुषों का, कि इन्होंने परमिशन तक नहीं दिया और कह रहे हैं हम ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान करते हैं। अभी मैं अपने साथी लोकदल के प्रवक्ता को सुन रहा था कि जनेश्वर जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। अरे आप सत्ता के भागीदार हैं, यही सम्मान है कि पार्क जिनके नाम पे बना है उन्हीं के कार्यक्रम की आप मनाही कर देते हो। और अभी शिखा की बात हो रही थी, अरे वो बटुक अभी भी इंतजार कर रहे हैं बेचारे, जिनका सिपाहियों ने जिस तरह से मान मर्दन किया था। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भगवान परशुराम जी को इसी सरकार ने महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दी जयंती की, और आप कहते हैं हम बड़ा सम्मान करते हैं। यही सम्मान है ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी में कि ये बेचारे चाय नहीं पी सकते, बाटी चोखा नहीं खा सकते। अरे रुझान आना शुरू हो गया है, आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी आ गया, बिहार में भी आ गया, और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। आज ब्राह्मण देख रहा है जिस तरह से उसका उत्पीड़न आप लोग कर रहे हैं, और केवल यही जो भाषा है आप लोगों की, ये गलतफहमी आपकी दूर कर देगा। ब्राह्मण समाज सभी को लेकर चलता है, वो ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। भाई अमरनाथ मिश्रा जी ने यह चिंता प्रकट की कि आपके रहते आपने तो जब भी सरकार आई आपने कभी समाज के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ आए थे वो सब जा रहे हैं, समाज के बीच में जाएंगे, और सभी समाज को जोड़ के हम लोग इस बार आपको ऐसी पटकनी देंगे कि आप 14 साल नहीं थे, फिर आपका वनवास करने वाली है उत्तर प्रदेश का। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू पांडे जी। मैं हीरो वाजपेयी जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। वाजपेयी जी, क्यों नहीं परमिशन दे दी इनको कार्यक्रम करने की? ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? बहुत से लोग रैली करते हैं, मायावती जी करती हैं, उनको परमिशन मिलती है। आप लोग तो जहाँ चाहे वहाँ रैली करते हैं। अगर ये जनेश्वर मिश्र पार्क में रैली करना चाहते थे या कार्यक्रम करना चाहते थे, आपने मौका क्यों नहीं दिया? मैं इस पर नहीं जाना मैं ब्रजेश जी, चूंकि ब्राह्मणों की बात हो रही, मैं इस पर इनके मुख्य सचेतक को इन्होंने क्यों निकाल दिया, कांग्रेस ने अपने प्रदेश प्रभारी को क्यों हटा दिया, तमाम सारी चीजें। और ब्राह्मण किसी के बंधुआ नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी को वोट करता था, वहां भाजपा को नहीं करता था।
लेकिन सनातन का विरोध बढ़ता गया ममता बनर्जी का, वहां छोड़ दिया ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मण राष्ट्रहित, लोकहित, सनातन के पैरोकार पक्षधर, उस पर वोट करता है। जो लोग समझ रहे हैं कि गुमराह हो रहे हैं कि हमने भीड़ बुला ली, हमने पार्क खुलवा दिया, हमने नहीं खुलने दिया, इस आधार पर ब्राह्मण वोट करेगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी में ये दल ब्राह्मण राष्ट्र हित में गुण दोष के आधार पर किसी भी पार्टी को वोट करता है। जो लोग ये कहते हैं ब्राह्मण को बंधुआ बंधुआ शब्द यूज करते हैं, मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। और दूसरी बात, बहुत से अभी वीरेंद्र जी की भी एक शब्द में मुझे आपत्ति है, उन्होंने कहा ब्राह्मण चिल्लाता बहुत है। चिल्लाता नहीं, ब्राह्मण समझाने की क्षमता रखता है। अरे इन्होंने कहा था भैया, अनिल दुबे ने कहा था चिल्लाने वाली बात। हमने कब कहा? आप हमारे कह रहे थे, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कभी अरे कहा। सुनिए तो, वीरेंद्र जी तो बाद में बोले हैं। सभी लोग अपनी बात आप रुक जाओ, उन्होंने कहा, आपने कहा, उनको बोलने दो। यही मैं कहना चाहता हूं कर कि देंगे समाज पे। नहीं, बीच में कोई ना बोले, वो बीच में कोई नहीं की बात करेगा, धन्यवाद, की बात धन्यवाद। करेगा, जो थैंक यू सर, थैंक यू सर, उसी के साथ थैंक यू जाएगा। सर। बीच में कोई ना बोले, नो पांडे जी शांत हो जाइए, बीच में नहीं। शब्द पे आपत्ति थैंक यू सर, बहुत। अरे अनिल दुबे ने भी कहा था ब्राह्मण चिल्लाता अरे है, वो सुन रहे थे, आप जबरदस्ती अकेले वीरेंद्र जी ने थोड़ी बोला हम लोग है। नहीं आपको करते। दुबे जी पे कोई आपत्ति नहीं है? ये ऐसे ही अपमान करते हैं ब्राह्मणों का, इसी तरह की दुबे जी भाषा को भी का तो इस्तेमाल टोको। करते हैं लोग। नहीं, दुबे जी ने कहा, ये नहीं कहा था ब्राह्मण आप चिल्ला रुक जाओ, आप इन्होंने कहा था चिल्ला विपक्ष चिल्ला रहा है। ओके। इन्होंने कहा था विपक्ष चिल्ला रहा है, ब्राह्मण की बात नहीं कही थी। हीरो वाजपेयी कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ये देखता है, ऐसे ही राष्ट्रहित में अपमानित निर्णय शब्दों से करता है ब्राह्मणों का आप- और सनातन का वाहक है, सनातन का सच्चा समर्थक है। पहले ममता बनर्जी को वोट देता था, अब नहीं दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण ने सनातन को अपने कंधे पे लिया हुआ है। क्यों दे दे वोट भाई? हाँ, तो ब्राह्मणों ने ब्रजेश जी नहीं, निर्णय, आप मत बोलो, पांडे जी नो, चढ़ावा चोरी पे भी नो पांडे, संतोष जी नहीं बोलिए। उमाशंकर ब्राह्मण जी। सनातन का वाहक है, तो हनुमान जी को नचाया ना इन्होंने लखनऊ में सड़क पे, हैं? तो निर्णय दे दिया ब्राह्मण ने। क्या हुआ? निर्णय 2 विधानसभाओं में वो नितिन नवीन जो हनुमान जी को नचा रहे थे, जिस पर तमाम ब्राह्मण लोगों की जबान चुप हो गई, जो भाजपा के पीछे खड़े हैं, उनको नितिन नवीन को सबक सिखा दिया। और दूसरी बात देखिए, अविनाश पांडे जी की बात आई, वो दूसरे काम पे गए। अजय राय जी ब्राह्मण हैं और वो 18 साल से हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और ब्रजेश पाठक किस भूमिका में हैं, उनके विभाग का ट्रांसफर हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। और किस लिए ले गए हैं उनको अपने यहाँ? उनको ले गए जहां से ब्रजेश पाठक की उत्पत्ति हुई, राजनीतिक उत्पत्ति, उन्हीं के खिलाफ भिड़ा के उन्हीं के घर में हाथा, आपके दर्शक समझ जाएंगे, वहां छापा डलवाकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण को, पूरे प्रदेश के जिनमें ब्राह्मणों को आस्था थी, उस ब्राह्मण को प्रताड़ित करने का काम किया। आज भी अरे यही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने हरिशंकर तिवारी को बंद कराया था। अभी हाथा की बात कर रहे हैं, सुनिए, आप हाथे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, आपसे ज्यादा वीर बहादुर मुख्यमंत्री, अरे सुनिए, जयंत चतुर्वेदी डीजी, हरिशंकर तिवारी, ये राम तरीका गोपाल ठीक मिश्रा, भुक्कल आपने महाराज, मुझसे कहा सारे कि ब्राह्मण लोगों को आपने होगी। बंद कराया था। तब कहाँ थे आप? कैसी फर्जी बात कर रहे हैं उस आप? पे नहीं बोल आप पाएंगे। बोलिए। अच्छा, दूसरा, अभी मैं इन्हीं 10 पर सेकंड और दे पाऊंगा। मैं इन्हीं पे आ जाता हूँ। ये कह रहे थे कश्मीर से ब्राह्मण, इतने अज्ञानी ब्राह्मण हो, आपको पता तक नहीं है सरकार किसकी थी उस समय? नेशनल फ्रंट की अरे सरकार गुलाम थी। नबी आजाद मुख्यमंत्री अरे थे। सुनो पहले, अरे सुनिए, आप सुनिए, फारूक आप अब्दुल्ला दिमाग चीफ खराब मिनिस्टर है। थे। आप फारूक दिमाग अब्दुल्ला, आप दिमाग अगर खराब है ज्ञान आपका। नहीं है ना, आपको तो ज्ञान का नहीं थोड़ा है। संयमित कर लो। गुलाम नबी ब्रजेश आजाद मिश्रा जी, मुख्यमंत्री थे। ये चेक कराइए। गुलाम नबी आजाद फारूक मुख्यमंत्री अब्दुल्ला थे। चीफ मिनिस्टर आपको थे। कुछ मालूम नहीं है? उनको हटाकर आपको मालूम जगमोहन नहीं। को ब्रजेश जी, आपको एक बात और बता दें, बीपी सिंह वहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार, प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री, ये शिवराज भाजपा के गृह मंत्री चाटुकार, और भाजपा की यात्रा दलाली भी करने रखवा वाले दी थी। लोग जब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, तो इनकी जबान सिल जाती है, क्योंकि उनको आप अरे पूछ रहे हैं कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार पर क्यों चुप थे? दीक्षित कश्मीरी ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ, नेहा तो दीक्षित हमारे कैमरे पे शासन बोलिए, ने कैमरे पे। जिंदा जला दिया। अरे आप आवाज बताइए निकली ना, क्या? आवाज आप निकली? बताइए, 8 आवाज लाख निकली? कश्मीरी ब्राह्मण वहां से जब भगाया कानपुर गया, में माँ बेटी हटाया को गया, प्रशासन ने तब जिंदा आप कहाँ जलाया। थे? आवाज निकली? क्या? अमरनाथ श्राइन यात्रा की माँ यात्रा बेटी रोकवा दी को आपने, तब योगी कहाँ की थे आप? सरकार ने जिंदा जलाया, इनकी आवाज निकली? ये गए थे वहां पर, पूछे इनसे। जब शिखा दुबे पर, नेहा दुबे पर
विकास दुबे, अमर दुबे की पत्नी पर अत्याचार हो रहे थे, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। विकास दुबे की पत्नी यहाँ नहीं थी। आज ये ब्राह्मण के विकास दुबे की पत्नी यहाँ नहीं थी। अरे आपको सही जानकारी नहीं है, वो अमर दुबे की पत्नी थी। दलाली करते हैं। अरे वो अमर कौन करता है? ब्राह्मण कमजोर होता है। अमर दुबे की पत्नी थी। कभी इन्होंने आवाज उठाई ब्राह्मण? अरे तुम लोग पाकिस्तान की दलाली कर रहे थे, कश्मीर को तुमने बेच दिया, कश्मीरी ब्राह्मणों को हटा दिया, अमरनाथ श्राइन यात्रा रोक दी, तुम लोगों ने पाकिस्तान की दलाली की, तुम लोगों ने ISI की दलाली की, तुम लोग दलाल हो पाकिस्तान के, तुम लोगों ने 26/11 का बम्बई में हमला कराया। थैंक यू, ऑल राइट। फर्जी ओके बात दुबे कर जी, रहे हो। थैंक यू। अमरनाथ दुबे जी आप बोलिए, अमरनाथ आप मुझे बताइए कि क्या ब्राह्मण समाज, सबूत दो तुम। अरे तुम्हारी औकात तो सबूत दो, तुम्हारी औकात हैसियत तो सबूत दो, तुम्हारी औकात हो हैसियत तो सबूत दो। ओके तुमसे दलाली नहीं ओके, करता। आप चलो बोलिए, आप दलाली के सबूत दो ना। आप बोलिए। ब्राह्मणों के दलाल आप शांत, 10,000 शांत, अरे तुम ग्लास उठाओ, ग्लास उठाओ। दलाली करो ब्राह्मणों ग्लास के उठाओ। दलाल। इससे ज्यादा अरे कुछ दलाली का सबूत दो। तुम्हारी औकात हम तुम्हारा सबूत है, दलाली देंगे। से ज्यादा कुछ ओके, नहीं। दलाली का दुबे जी सबूत मैं दो। आपसे जानना चाहता हूँ, दलाली का दिन भर सबूत दलाली दो। करोगे। शांत, दलाली का शांत, सबूत शांत, दो। अमरनाथ यही श्राइन है यात्रा तुम्हारी। क्यों रोकी गई? कश्मीरी ब्राह्मण क्यों सत्ता की लगाए दलाली गए? करो, ये ब्राह्मणों बताओ। को तो जवाब ना देके इनके पास शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत शांत, दोनों लोग शांत। ओके अनिल दुबे जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शांत 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 दलाली का सबूत शांत, दो। शांत। दलाली का सबूत दो। शांत, दलाली का शांत, सबूत दो। शांत, दलाली का सबूत दो। दलाली का सबूत दो। ये ब्राह्मणों को आप बेचते लोग क्या हो गए? ऐसे ओके दलाल दुबे जी, काम- हाँ प्रशांत। ओके दुबे जी आप बताइए कि दलाल क्या का। पार्टी को अरे इस दलाल मामले तुम। में कार्रवाई तुम होनी दलाल चाहिए? तुम दलाल हो, तुम दलाल हो। पाकिस्तान के दलाल, शाम तुम को ISI पार्टी के करोगे, दलाल, दिन भर तुम दलाली अल-कायदा के दलाल। यही तुम्हारी पहचान है। आप ब्राह्मणों को ओके आप बोलो, आप बोलो, लगा के आप दलाल बोलो हो तुम। कि क्या ब्राह्मण समाज तुम भी वाकई चंदा में लगाया नाराज था। है? चंदा लगाया था। तुमने लगाया था। दलाल ओके, हो, शांत, कश्मीर शांत। की दलाली तुम्हारी पहचान है। रोकी। ओके दुबे जी आप कल बोलो। को सत्ता शांत बदलेगी, शांत हो हमारे जाओ। यहाँ ओके की ओके दलाली अब बोलो, करोगे। आप मुझे बताओ कि क्या ब्राह्मण समाज में वाकई कोई नाराजगी है देखिए या फिर ये विपक्ष इस मामले को ज्यादा हाईलाइट कर, कोई बीच में ना बोले। ब्राह्मण केवल देखिए अभी हमारे भाई हैं संतोष मत लड़ो, पांडे। हाँ आपस में क्यों संतोष झगड़ा? पांडे जी जो है कह रहे थे ब्राह्मण सत्ता नहीं चाहता, ब्राह्मण सम्मान चाहता। और समाजवादी पार्टी के कई राष्ट्रीय महासचिवों ने, कई राष्ट्रीय उनके प्रवक्ताओं ने ब्राह्मण समाज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, रामचरितमानस पर और सनातन पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, और उसके बाद पांडे जी बैठे हैं, ये बताओ ना कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ब्राह्मण समाज को किस भाषा में अलंकृत करने का काम किया। वेश्या से तुलना नहीं है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस बात को जानना मैं 20 सेकंड का वक्त नहीं, संतोष आप पांडे जी। रुक जाए, मेरी सर, बात रुक जाओ, आप मेरी थोड़ा- बात पूरी हो तुम जाए। सबने समय खराब नहीं कर नहीं दिया बात सर। मेरी पूरी होने आपने कह तो लिया है। नहीं अब अगर पांडे जी अगर जवाब उस दें। पर अगर ये सब चीजें, ये ब्राह्मण समाज आपने आयोजन किया, शांत हो जाओ, आपने बीच में नहीं। आयोजन किया। ना, ना। एक जैन पांडे जी। चौधरी का एक बयान आया, अरे भाई दिखा रुक दीजिए। जाओ ना। जैन चौधरी रजिस्टर किया, आप जबान सिल गई। शांत हो जाओ, पांडे जी। ये सत्ता ओके, की मलाई संतोष पांडे खाने जी। वाले लोग वो हैं। ये सारी सत्ता चीजें के उत्तर अलावा प्रदेश इनको का कुछ नहीं ब्राह्मण समाज छुपाता। जानना ये क्या गलत रहा है। है। सत्ता की मलाई शांत शांत ओके मलाई संतोष चाहिए, पांडे जी सत्ता के सर नाम शांत पर हो जाओ, नहीं मैं आपका दलाली माइक, करेंगे, इनका माइक बंद करो, बाकी किसी के बंद करो इनका माइक। पाकिस्तान की मलाई खा रहे संतोष थे, पांडे जी। ISI की मलाई खा रहे थे, ना किसी आतंकवादियों जाति की के मलाई साथ, खा ना रहे किसी धर्म थे। के अरे साथ, अपनी बात शांत बताओ। हो गए, कि शांत। दलाली पक्ष में करने खड़े हो वाले रहे लोग, हैं। ये किसी जाति के दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत। हाँ ओके पांडे जी बोल रहे हैं, शांत हो जाओ। हाँ संतोष पांडे जी, ये अनिल दुबे जी ने आरोप लगाया, इस पे 20 सेकंड में सफाई दे दो सर। सर शांत हो जाओ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दुबे जी, जब हम पूछते हैं कि पार्क में परमिशन क्यों नहीं दिया तो आप दूसरी बात करते हैं। जब बात आती है शिखा की तो मैं पूछ रहा हूं कि उन सिपाहियों ने जिन्होंने अत्याचार किया पुलिस वालों थैंक यू ने, सर, थैंक यू। आज आपके पास तक भी सर प्रॉपर जवाब नहीं, उनका- बहुत धन्यवाद, उनके खिलाफ बहुत शुक्रिया। कोई मैं आप कार्रवाई सबका नहीं, बहुत उसका आभार जवाब आप प्रकट नहीं करता हूं। देते हैं। और आप सबसे मैं अनुरोध जब- करता हूं कि कृपया डिबेट में संयम बरकरार करके, बहुत शुक्रिया। नो सर अभी डिबेट कंटिन्यू सर, थैंक यू सर। मैं आप सबका भी बहुत आभार। नहीं सर शांत, कोई झगड़ा लड़ाई की बात नहीं है। आप सबका बहुत आभार और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो ये बात बताएंगे कि आज स्पीकर ने क्या इमोशनल बात कही है और क्या हुआ उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरा भी होगा।